आप एक एक शब्द बड़े भाव से सुने तो मैं निवेदन करूंगा एक भजन गा लो और उसके बाद में सुदामा चरित्र की कथा हम लोग बड़े आनंद से गाएंगे। तो ताली बजाकर आप लोग मेरे साथ भजन गुनगुनाएंगे, बहुत अच्छा लगेगा। और बहुत प्यारा भजन है। और तेरी मंद और मंद मुस्कनिया पे, तेरी मंद अरे मंद मुस्कनिया पे बल्लेहार लाडले, और बल्लेहार लाडले, बल्लेहार लाडले, अरे तेरी मंद मंद मुस्कनिया पे, तेरी मंद मंद मुस्कनिया पे। ऐसे थोड़े ही भक्त मीरा की तरह देखो, मैं कल ना कहूंगा काउते आज ही, आज केवल 1 घंटे की बात और है। दोनों हाथ ऊपर करें सभी लोग जिनको मिले, हाथ हो तो करना, ना हो तो मत करना। और ऊपर पीछे वाले ना कर रहे, शर्मा मत। अब ताली आराम से नीचे करके बजा लो, अभी जाओगे। तेरी मंद मंद मुस्कनिया पे, तेरी मंद मंद मुस्कनिया पे बलिहार प्यारे जो, बलिहार लाडो, बलिहार लाडो, बलिहार लाडो। जय हो। बाल बड़े घुंघराले, बादल जो कारे काले, बाल बड़े घुंघराले, बादल जो काले काले, और तेरी मोर मुकुट लटकनिया पे, मोर मुकुट लटकनिया पे, ये बलिहार प्यारे जो, बलिहार प्यारे जो। अच्छा सुनो, कितना सुंदर भाव। तेरी चाल अजब मतवाली लगती है प्यारी प्यारी, तेरी चाल अजब मतवाली लगती है प्यारी प्यारी, तेरी पायल की झनकनिया पे, तेरे पायल की झनकनिया पे, बलिहार प्यारे जो, बलिहार प्यारे जो। श्री हरि। अरे तेरी मंद मंद मुस्कनिया पे, तेरी मंद मंद मुस्कनिया पे, बलिहार प्यारे तेरे संग में राधा प्यारी लगती है सबसे न्यारी, राधा प्यारी लगती है सबसे न्यारी। और सुनो, इस युगल छवि पे बल जाऊं, इस युगल छवि पे बल जाऊं, बलिहार प्यारे जो, बलिहार प्यारे जो। तेरी मंद मंद मुस्कनिया पे, तेरी मंद मंद मुस्कनिया पे, बलिहार प्यारे जो, बलिहार बहुत बहुत सुंदर बेटा, बहुत सुंदर। आनंद ते समझे मेरे भाई बहन। आचार्य सुखदेव जी समझाते राजन परीक्षित,
मेरे परमात्मा गोविंद का सुंदर भाव, आप लोग भगवान की सुंदर कथा का आनंद ले रहे हैं। लाला कन्हैया की सुंदर कथा का सुंदर भाव। आगे कथा प्रसंग आता है, आप लोग बड़े आनंद से बड़े भाव से सुनेंगे। आगे प्रसंग आता है सुदामा चरित्र का, तो सुनिए। भगवान के एक परम सखा नाम है सुदामा। भाई कृष्णासीद सखा कस्जिद, भगवान के सखा कृष्णासीद सखा कस्जिद, ब्राह्मणो ब्रह्मवित्तम विरक्त इंद्रियार्थेषु प्रशांतात्मा जितेन्द्रिय। भगवान कन्हैया के एक परम सखा नाम है सजनो सुदामा। कृष्णासीद सखा कस्जिद ब्राह्मणो ब्रह्मवित्तमः विरक्त इंद्रियार्थेषु प्रशांतात्मा जितेन्द्रियः। अनुरोध करूंगा, बगल में जो ये भट्टी लगी, जो मालपुओं की भट्टी खोदी जाएंगी ये, और हलवाई आ गई है। ये जो टेंट में वाय खड़ी है भैया की, आप अपनी अपनी वायकों को यहाँ से जो है किसी और जगह ले जाकर खड़ी कर लें, जो सामने खड़ी है। अनुरोध करना है भैया, अपनी अपनी वायकों को किसी और जगह खड़ी कर दें। भगवान के प्रिय सखा, भगवान के सखा का नाम सुदामा। और सुदामा के बारे में जो विश्लेषण है वो मैं आपको बताऊं। ये छोटे मोटे विश्लेषण नहीं है, सुदामा के बारे में बहुत विस्तार, बहुत भाव है। परमात्मा के सखा कृष्णासीद सखा कस्जिद ब्राह्मणो ब्रह्मवित्तमः, यानी ब्रह्म रूपी धन है सुदामा। आज सुदामा के बारे में मैं कुछ समझाना चाहूंगा। सुदामा बहन भाइयों, सबसे पहली बात भिखारी नहीं है। जिन लोगों ने सुदामा को नहीं समझ पाया वो आज सुदामा को समझे। सुदामा सजनो कहीं से भी भिखारी नहीं है। मालूम है सुदामा क्या है? सुदामा 5 घर जाते हैं, भीख नहीं मांगते। सुदामा 5 घर जाते हैं और जाकर के केवल जितना समय गैया से दूध निकालने में लगता है उतने समय सुदामा एक घर पर बैठते हैं। हाथ में पत्रा, जजमान पांडित कर्म करा लो। अगर कोई पंडिताई करा लेता है तो अच्छी बात है, और नहीं तो सुदामा लौट कर चले आते हैं। भैया पहली बात। दूसरी बात, भगवान के नाम रूपी धन है उनके पास में, ट्रेवल। और एक बात और बता दूं मैं, बड़े भाव से समझना। एक बात और है भैया, बड़े गौर से सुनिएगा। सुदामा दरिद्र नहीं है, गरीब है। आपको बता दूं, दरिद्रता अलग चीज है, गरीबी अलग चीज है सज्जनों। दरिद्रो अस्त्य संतुष्टो, जो असंतोषी है वो दरिद्र है। संतुष्टो परम धना, सुदामा बहन भाइयों परम धनवान है, संतुष्ट है। क्योंकि गौधन गज धन बाज धन और रतन धन खान, जवाब है संतोष धन तो सब धन धूल समान। जब जीवन में संतोष आता है सब धन धूल के समान। और इसलिए भैया है सुदामा कर्म से और राज्य है, कर्म से ही भिखारी कौन जाने क्या है लीला प्रभु तुम्हारा। सुदामा द्विज है, द्विज। और द्विज का अर्थ होता है जो अंदर से भी ब्राह्मण है, बाहर से भी।
उन्हें मेरे पास भेज दो एक बार के लिए, मैं समझा दूंगा उन्हें, बाकी हम हेल्प करा देंगे। अगर मन है तो बहुत अच्छी बात है। ये तो संबोध भाई देवाले में कथा करके आ गया हूं। देवाला जो है चंबल के पीछे, उसमें कथा करी थी मैंने। संबोध देवाले वाले अगर यहां बैठे हो तो आ जाएं, कहीं भी हो आ जाएं। संबोध देवाले वाले उस समय भी बड़ी गर्मी पड़ रही थी जब देवाले कथा पिछली साल गया था, पिछली साल जो बड़ा सा मंदिर है ना गांव से बाहर ऊंचा सा, उसी के नीचे हुई थी कथा। बहुत बहुत सुंदर मेरे भाई बहन, जय हो जय हो। तो आप बड़े मन से समझिएगा, भगवान की कृपा से सच बताऊं, इस इलाके की जितनी रिश्तेदारियां हैं ना, पहले तो जाए इलाके के गांव और फिर उनकी रिश्तेदारियां, हाँ कोई गांव बचो ही ना है कथा के लिए। लगभग 300 कथाएं मैं इसी तुम्हारे इलाके में कर चुका हूं, इसी में फिरोजाबाद से लेके सिरसागंज और उनकी रिश्तेदारियां, डिस्ट्रिक्ट फिरोजाबाद मान लो, ये रिकॉर्ड होता है। बहुत बहुत कथाएं होती हैं। 2012 से लगातार 2012 से और पहले से ही चल रही हैं। तो मेरे भाई बहन समझिएगा, आचार्य सुखदेव जी कहते, राजन परीक्षित सुदामा का भाव द्विज है। द्विज का अर्थ है जाति से भी ब्राह्मण और कर्म से भी ब्राह्मण। मैं इस मंच से कहना चाहूंगा, व्यक्ति अगर जाति से ब्राह्मण है, कर्म से ब्राह्मण नहीं है, तो सज्जनों अगर उसका भाव कुभाव हुआ, उसका भोजन अभक्ष हुआ, जो चीज नहीं खानी चाहिए वो खाई, तो उसका ब्राह्मणत्व तो नष्ट हो जाता है। क्षत्रिय चंद्रवंशी हो चाहे सूर्यवंशी हो, प्यार से सुन लेना मेरी बात सज्जनों, क्षत्रिय अगर अतिथि सत्कार नहीं करने में प्रवीण है और सज्जनों गरीबों को सता रहा है, क्षत्रिय का काम है सज्जनों असहायों की सहायता करना। और जो गरीबों को परेशान कर रहा है और क्षत्रिय बना फिर रहा है सज्जनों, तो वो किसी कीमत पर नहीं। हर वर्ग का देखिए, आदमी कर्म से ब्राह्मण है, कर्म से क्षत्रिय है। बहन भाइयों, कर्म जन्मजात शूद्र, जन्म से सब शूद्र हैं और सब कर्म से बने हैं। कर्म से सज्जनों जाति का निर्धारण है। मैं फिर निवेदन करूंगा, सुदामा वास्तविक ब्राह्मण हैं, अंदर से भी और सज्जनों जाति से भी। धन्य है ब्राह्मण सुदामा का। एक निवेदन और है, बड़े संतोषी है, 4 दिन हो जाते हैं भोजन मिलता ही नहीं, लेकिन किसी से कुछ बोलते नहीं है, नहीं बोलते, सिर्फ रोते रहते हैं बस। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे। गरीबी का वास्तव में कोई मोल नहीं होता भाई बहन। जिन्होंने गरीबी देखी है वो जानते हैं गरीबी क्या होती है। मैं 1999 की बात है, मुझे याद है 1999 में जो कारगिल में युद्ध चल रहा था जून में, उस समय हमारी कथा चल रही थी लालपुर में, फिरोजाबाद लालपुर। हम गुरुजी के साथ में थे, तो हमारे संत भगवान बैठे हैं। ऐसे दृश्य आपने भी अपनी जिंदगी में देखे होंगे। मैंने जो अपनी आंखों के सामने देखा वो बता रहा हूं। उसके बाद मैं कथा करने चला गया, मैं अकेला करने लगा था। उसके बाद तो सन 1999 की बात है, ये कारगिल के युद्ध के बाद की क्वार का महीना था, अक्टूबर। मैं कथा कर रहा था गंगा किनारे, तो सही बताऊं साउंड लगो पूरे गांव में, और परीक्षित यज्ञपति और मैं 3 लोग बैठते थे बस, चौथा कोई आया ही नहीं। और संयोग से साउंड वाला ही परीक्षित था, उसका छोटा भाई यज्ञपति था, और साउंड वाला उस गांव का नहीं था, दूसरे गांव का था। मैंने तीसरे दिन पूछी, मैंने क्यों भैया कोई सुनाते रंगे, कोई आवेगा को ना। मेरा गांव को कौआ जो है जहां पांडाल में बैठे हुए ना आ रहा, तो उस साउंड वाले ने बोलते, तुम कहो महाराज जी कहो, पूरे गांव में लगे, सब सुनना पाए घर पे कहो। मैंने जाई की वजह से पूरे गांव में लगवाए। मैंने कहा यार साउंड वाले ने कोई साजिश करी है,
मैंने कहा तू साजिश कर रहा हो गजू? बोले ना है महाराज, जब मैंने ज्यादा प्रेशर दिया तो वो रो गया। 5वें दिन उस साउंड वाले ने कहा महाराज जी ये गंगा किनारे का गांव, इसमें बाढ़ आई थी बहुत भयानक, 99 की समथिंग, उधर बहुत गरीबी थी। अब तो उन्हें सुधार है गंगा किनारे इतनी गरीबी थी सज्जनों, आज भी कुछ गांव ऐसे जहां भोजन के लाले रहते हैं। तो मैंने बहन भाइयों देखा, उसने कहा महाराज इस गांव में कपड़ा नहीं बचा किसी का, बाढ़ में सब बह ले गई रात को गंगा, कुछ नहीं बचा। इस गांव के लोग जो कपड़े पहने थे वही रह गए, इतने गरीब है बेचारे, इन पे पहने हुए कपड़ा ना है, इसलिए ये कथा सुन भी ना रहे। इनके घर में मैंने साउंड लगा दिए, घर बैठ के सुनना है। जब उस गांव में मैं गया तो किवाड़ नहीं थे सज्जनों, बोरा टाट के बोरन की सज्जनों पर्दाएं लगी थी। अंदर कैसे रहते थे भगवान जाने। मैंने अपने जीवन में इतना गरीब गांव नहीं देखा। तो मैं सच बता रहा हूं, गरीबी का कोई मोल नहीं है, कोई नहीं पूछता। कहते हैं ना, गरीबों की दुनिया बनाने से पहले सच सच बता तू क्या रोया न होगा। जिसने गरीबी देखी है वो जानता होगा सज्जनों। है मुझे वो दिन याद आते हैं बचपन में जब हम लोग गांव में रहते थे। आज भी मुझे पता है कि गांव के लोग सज्जनों, हमारा घर भी था और भी घर थे, रात को बारिश होती थी तो पनारे कट जाते थे अंदर। फिर घर के बड़े बूढ़े पनारे रोक रहे हैं, बहुएं और बच्चा अंदर छिपे बैठे है ना, पूरा दिन बरसात में निकल जाता था। वो दिन सुदामा का दृश्य देख करके याद आ जाते हैं। एक दिन सुदामा एक राजा के घर गए और राजा से उसके मित्र ने, सुदामा के मित्र ने कहा राजा तुम्हें दान दे देगा। सुदामा दान लेने गए तो राजा ने कहा ब्राह्मण नृत्य कर लेता है, गा लेता है। सुदामा बोले राजा, एक ब्राह्मण से नृत्य करने को बोलता है, तो धक्का मरवा दिया सुदामा को। सुदामा गिर गए, पूरे शरीर से सज्जन हो, पूरे शरीर से खून निकल रहा है। सुदामा रो रहे हैं और सुशीला के पास आए गए। सुशीला मैं नहीं जा रहा हूं, पर तेने नहीं मानना, देख मेरा का हाल भयो है। सुशीला रोई गई और रो करके एक बात बोलू ना भाई बहन में, अरे सर सब्ज उजड़ते और देखा है, और उजड़ों को भी बसते देखा है। सर सब्ज उजड़ते देखा है, उजड़ों को भी बसते देखा है। भाई बहन, सुदामा सरसब्ज कहते हैं बगीचे को। जब पतझड़ आता है तो बगीचा उजड़ जाता है, और जब सावन आता है तो क्या होता है बोलो, हरा हो जाता है। सुदामा बोले ओ राजा मद में मतवारे, सर सज उजड़ते देखा है, उजड़ों को भी बसते देखा है। सज उजड़ते देखा है, देखा है। क्योंकि दौलत के नशे में जो भाई, दौलत के नशे में जो भाई, और सीधे मुंह बात न करते थे, सीधे मुंह बात न करते थे, और सीधे मुंह बात न करते थे। और अब आई गरीबी तो उनको टुकड़ों पे पलते देखा है। जब आई गरीबी मैं उनको टुकड़ों पे पलते देखा है। और एक बात बड़ी प्यारी है, वो दिन था एक गरीबी में, वो दिन था एक गरीबी में, वो पत्थर भी महंगे लगते थे, पत्थर भी महंगे लगते थे,
पत्थर भी महंगे बिकते थे। एक बात कहूं ना, गरीबों की दाल में जितनी दाल नहीं होती उतने पत्थर निकलते हैं। ये हकीकत है सज्जनों, निश्चित इस चीज को समझिएगा। और अब एक समय ऐसा आया और नोटों पे सरकते देखा है। एक समय सा आया तो मैं सरकते देखा है। और मेरे भैयाओं बड़े भाव से सुनना, राम जी को उस समय एक ना रहो। सुदामा बोले अरे ओ मतवारे राजा, धक्का मार रहा हूं मुंह में तू, सुन ले। और सुन राज तिलक की हर एक के, राज तिलक की हर एक के, वो चेहरे पर खुशी झलकती थी। और सवेरे होते ही सुबह, होते ही सुबह उन आंखों से सावन सा बरसते देखा है। आँखों से सावन सा बरसते देखा है। सुशीले कोई किसी को ना आए, बनी बनी की सब आ रही है। अब सुदामा जी रो रहे हैं, 5-6 दिन रह गए। सुशीला बोली स्वामी मैं तुम्हारे पैर पड़ती हूँ, ये बच्चे मर जाएंगे, मर जाएंगे। जो मैं चाहती हूँ करो मेरे स्वामी। बहुत बहुत सुंदर, बहुत बहुत सुंदर भाव। आप जो है फिरोजाबाद टापा से पधारे हैं, और इनके यहाँ भी मैंने टापे पर कथा करी है। और उसके बाद फिरोजाबाद में तो मेरी 11-12 कथाएं रामलीला ग्राउंड में ही भई थी, जिनमें पीतल के और स्टील के 1100 कलश भरे जाते थे। तो ये सब आप लोगों ने ही करवाया। तो भैया सुदामा, हाँ हाँ, सुदामा की पत्नी ने हाथ जोड़ लिए, स्वामी सुनो ना, आप द्वारिका केसरी नाथ का नाम लेकर कुछ उपाय करो ना। सुदामा बोले देवी क्या करूं? बोले आप जाओ पंडिताई करके आओ, कुछ मिलेगा। सुदामा बोले जा रहा हूं। अभी है दे बेटा दे। सुदामा ने कहा देवी अगर कहती हो तो मैं जरूर जाऊंगा, आप अगर कहती हो तो मैं निश्चित जाऊंगा। और सुदामा ये कहकर के चले। आगे एक कथा हो रही थी, सुदामा उसी में पहुंच गए कथा में। सुदामा कथा सुनने लगे और सवेरे कथा में बैठ जाते, शाम को प्रसाद मिल जाता। सुदामा चले और इधर बच्चों की हालत बताओ कितनी बिगड़ रही है। सभी बच्चे रो रहे हैं, मैया हे मैया, अच्छी मैया, आप हमें भोजन नहीं दोगी तो हम मर जाएंगे मैया, आप ना हमको भोजन दो ना। सुशीला बोली मेरे लाल मेरे बच्चे, ऐसा करो आज तुमने थोड़ा खेले आओ, और मुझे लग रही पिताजी आ रहे होंगे और कछु बोल आएंगे, कछु घर पे धरे हुए, हम तुम्हें भोजन देंगी। और सामने बच्चे खेल रहे, माँ खेलना, और तब तक मत आइयो जब तक घर में से धुआं न निकलने लगे, सोई समझ लेना भोजन तैयार होने लगा। भैया हो आनंद से सुनना सुदामा के
बच्चे खेलने चले गए और भाई बहन खेलने चले गए। हुआ क्या, खेलते खेलते सुदामा के बच्चे रात के 11 बज गए। और भैया जैसे 11 बजे, अब तो बच्चा बोले 11 बज गए, भोजन बनना होगा। 11:30 बज गए और जो 12 बजे बच्चे बोले अब तो कोई खेलने वाला भी नहीं रहा, चलो चलो। और बच्चे जैसे ही आए, आकर बोले मैया मैया आप जो हमको बुला रही थी भोजन के लिए, अब हम आ गए, हमें भोजन दो। सुशीला बोली खबरदार, इतनी देर तक वहां बने रहे और आप भोजन लेने आए हो, मैंने कब का बना लिया। बच्चे बोले मैया तुम नहीं तो कही थी धुआं न करे तो आइयो, धुआं न करो ही नहीं, हम तो वैसे ही चले आए हैं। मैया ने मालूम है क्या कहा, बोले सुनो, तुम्हें इतना भी नहीं मालूम कि ब्राह्मण के बच्चे रात के 12 बजे के बाद भोजन नहीं करते, होश में रहो। सुदामा के बच्चे बोले मैया तो ठीक है, सवेरे तो मिल जाएगा। बोले हाँ सवेरे मिल जाएगा, आज 6 दिन है गए, 7वां लग गो। सवेरा हुआ, 4 बजे बच्चे जगे, मैया मैया भोजन देव ना। सुशीला अब बोली अब क्या करूं। सुशीला बोली चुप, ब्राह्मण के बच्चे जब तक सूर्य को जल नहीं चढ़ा लेते तब तक भोजन नहीं करते। सूर्य को जल चढ़ा लिया, अब तो भोजन दो। मैया ने कहा बोले मानोगे कि नहीं, इतनी अकल नहीं है, ब्राह्मण के बच्चे हो, रात का बासी भोजन ब्राह्मण के बच्चे नहीं करते। सुदामा के बच्चे रोए, मैया ताजी कब बनेगो, आज 7वां दिन है, मेरे प्राण निकल रहे हैं, 4 बच्चे हैं। सुशीला बोली देखो पतीला रखो है और मैं पतीला में वो हलवा बनाऊंगी, आपकी तबीयत खुश हो जाएगी। बच्चे बोले ठीक है ठीक है ठीक है। बच्चे सजनों एक जगह बैठ गए, बड़े गौर से आचार्य सुखदेव जी समझाते राजा ने परीक्षित, सुदामा के बच्चे एक जगह बैठ गए। 1 घंटा बीता, 2 घंटे बीते, सजनों 3 घंटे बीत गए, लेकिन सुदामा की पत्नी पतीले को यूं चला रही है चमचे पे। बच्चे बोले 4 घंटे बाद मैया मैया कहां बात है, मैया बनाना है भोजन का। मैया बोली चिंता मत करो, बस बना देती हूं। और जब 5 घंटे बीत गए तो बच्चों का धैर्य टूट गया। बेचारी मैया यूं देख लेती है और चमचा चला देती है। बच्चों ने कहा मैया ऐसी कैसी तेने जो है पकवान बनाए जो अभी तक बने ही नहीं है। मैया बोली मेरे लाल बस तैयार हो रहा है, चिंता न कर। बच्चों ने कहा वास्तव में हो रहा होगा। 1 घंटा और बीत गया। 1 घंटे के बाद में सुदामा के बच्चे बोले मैया अब नहीं रहो जा रहा। बच्चे बोले चलो देखेंगे कितना बनेगा हलवा। और सच बता रहा हूं जब 5 घंटे बाद बच्चे गए, मैया जिसको चढ़ा रही थी उसमें मालूम में क्या था, केवल पानी। सुदामा के बच्चों ने अपनी मैया की तरफ देखा, मां ए मां हमारी वजह से तुम्हें ये नाटक करना पड़ता है ना। मैया हम कबू नाटक नहीं करें, कबू हम तुमसे कुछ नहीं मांगेंगे। सुशीला शर्म के मारे ऊपर नहीं देख पा रही है। जो मां अपने बच्चों को भोजन नहीं दे पा रही हो वो मां रो रही है केवल। और इधर सुजनो सुदामा के बच्चे बोले मां अब तो एक उपाय हम तुम्हें बता रहे हैं, मां हम सबके गर्दन को एक बार में उड़ा दो मां, झंझट खत्म हो। सुशीला ने हृदय से लगा लिया, मेरे लाडले मेरे बच्चों। सुदामा कथा सुन के चले हैं, आंखों में आंसू चल रहे सुदामा के। और कथा सुन के सुदामा रोते रोते बड़े भावत सुनना, हुई श्याम सुंदर से और कह दो यूं जाके, और भुला क्यों दिया
हमें अपना बना। कोई श्याम सुंदर से कह दो यूं जाके, भुला तो दिया हमें अपना बना। सुदामा जी रोते जा रहे हैं और कोई बहन भाई कुछ भी नहीं पूछ रहा है। कोई मेरे से पंडिताई करा लो, पर कोई पूछ ही नहीं रहा। कोई श्याम सुंदर से कह दो यो जाके, कोई श्याम सुंदर से कह दो यूं जाके, कोई उनसे जाके यूं कह दो, कोई उनसे जाके यूं कह दो। कोई श्याम सुंदर से कह दो जाके, कोई श्याम सुंदर से कह दो यूं जाके, सुदामा जी रोए। भुला तो दिया हमें अपना बना। और देखे आंखों में आंसू। अभी मैंने तुमको निहारा नहीं है, अभी मैंने तुमको निहारा नहीं है, तुम्हारे सिवा कोई हमारा नहीं है, तुम्हारे सिवा कोई हमारा नहीं। निभाना नहीं था तो पहले ही कहते, निभाना नहीं पहले ही कहते, बुझाते हो क्यों आग दिल में लगा, आते हो क्यों आग दिल में लगा। कोई श्याम सुंदर से कह दो जाके, कोई श्याम सुंदर से कह दो यूं जाके, भुला क्यों दिया अपना बना। भुला क्यों दिया अपना बना। अब तो सुदामा रोते रोते और आगे बढ़े। और मेरे परम प्रिय श्रोता बंधुओं, अपने घर आ गए, किसी ने कुछ दिया नहीं। सुदामा बोले सुशीले, अरियो सुशीले, तो अंदर से सुशीला निकल के आ गई और सुदामा के पास में आ गई, पर शर्म के मारे सजनों ठीक सामने नहीं आई, छिप गई। बच्चे लोग आ गए सामने, पिताजी आ गए, पिताजी आ गए, पिताजी को चिल्लाए होंगे, सुदामा रो गए, कुछ नहीं है मेरे पास में। बच्चों ने कहा पिताजी मैया को मन देना बहुत बुरी है, बाने हमें कछु दयो ना है। सुदामा बोले नहीं, मैं कुछ नहीं ला पाया बच्चों। सुदामा के बच्चे उसी समय गिर गए जमीन पर और समझ गए पिताजी बड़े लाचार हैं। सुदामा के बच्चे सजनों उठकर चले हैं, सुदामा झोंपड़ी में आ गए। हरे कृष्णा 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 हरे हरे। रात भर ऐसे ही सुदामा जपते रहे माला, रोते रहे और जाप करते रहे। सवेरे 4 बजे सुशीला पास में आकर बैठ गई। सुशीला ने पूछा प्रभु एक बात कहें? बोले क्या? सच बताना, आप गलत तो नहीं मानेंगे? बोले नहीं नहीं, मैंने सुना है। बोले क्या? द्वारका के जो नाथ हैं वो आपके मित्र हैं। सुदामा बोले अरे बाबरी, तेने कितनी पुरानी बात याद दिलाई दई। वो मेरो मित्र ना है, वो मेरो लंगोटिया यार है। एक साथ खेलते थे, एक साथ चलते थे, एक साथ रहते थे। आजकल वो द्वारका को राजा है, और वो द्वारका को राजा हुआ तो का भयो, हम अपनी झोपड़ी के राजा कम नहीं पड़ेंगे। हम अपनी झोपड़ी के राजा है। धन्य है सुदामा, धन्य है विप्र। सुशीला ने कहा जी हुई। सुशीला ने कहा स्वामी कभी उनसे मिलने का मन नहीं करता? सुदामा बोले सुशीले, जब भी मेरा मन करता है मैं आंख बंद करके मिल आता हूं,
और जब मन भर जाता है तो आंखें खोल लेता हूं। नहीं, कभी प्रत्यक्ष जाने का मन नहीं किया। तो सुदामा ने कितनी बड़ी बात कही, बड़े घरन को कृष्ण कन्हैया, मोह से न बात करे गोरी, जो कर दई ना पहचाने सुशीला, मेरो मरवो होएगो। सुशीला ने कहा नहीं, एक बार जाओ तो सही, इतना धन दे देंगे कि बैठ के खाना। सुदामा बोले खबरदार, मांगने को भेजेगी तो कभी नहीं जाऊंगा, कभी नहीं, कदापि नहीं। सुशीला कितनी चतुर है, वो जानती है मेरा पति मांगने के लिए नहीं जाएगा। तो सुशीला ने माता बहन भाइयों क्या जुगाड़ करी, देखो। सुशीला बोली सुनिए, एक बात कहूं, बोले कहो। पति कोई भी पुण्य करे, कथा करे, हवन करे, सत्संग करे, कजु यज्ञ करे, कुछ भी करे, पति कोई भी पुण्य करे, उसका आधा भाग पत्नी के खाते में अपने आप ट्रांसफर हो जाता है। माताएं बड़ी हंस रही हैं, बोले अब सही रहे, तुम कमाओ पुण्य करो, हम आधो ले लेंगी। तो ज्यादा मत हंसियो, सबन ने ना मिल तो जिनके खाते खुले उन्हें मिलते है। अब आप कहोगे खाते किनके खुले हैं? जिनका खाता पति से ज्वाइंट है उन्हीं को मिलते हैं। अच्छा, पति से ज्वाइंट खाता किनका है वो भी हम बता दें। जय हो, जय बाबा की। हाँ हाँ, तो बड़े भाव से सुनना, पति का खाता बहन भाइयों किन से जुड़ा है वो मैं बता दूं तुम्हें, आप लोग समझिएगा। मालूम है किन से जुड़ा है? उनसे जुड़ा है जो अपने जीवन में एक बार भी अपने पति से ये नहीं बोली। जो माता ये बोल देती है ना, बोले तुम्हारे संग, जय हो, ये जहारवीर बाबा के भक्त हैं, बहुत बहुत। मैं तो इनको स्वाप ही देख के समझ गो, जो घोड़े वाले के भक्त हैं जी, बहुत सुंदर भाव है। अच्छा, बिल्टीगढ़ टेंट की नगरी, बिल्टीगढ़ माने टेंट की नगरी, तमाम ठेकेदार बिल्टीगढ़ में टेंट को, तो बहुत बहुत सुंदर भाव, बड़े आनंद से समझना भैया। एक बात बड़ी समझने की है, खाता किनका खुला है? माता सोच रही हो हमारा तो खातो खुलो है कि ना है भाई, तो हम तुम्हें बता रहे हैं किन को खातो ज्वाइंट है पति थे। जिनने कबू जेना कही होगी, जिनके पति माताओं की इज्जत करते हैं उनका खाता खुला होगा। और जो माताएं कभी अपने पतियों से ये नहीं बोली कि तुम्हारे संग आए कि मेरा भाग्य फूट गो, जाने जे कह दी कि तेरे संग आए कि मेरी जिंदगी बर्बाद है गई, समझो खाता खत्म, जीरो बैलेंस। और जो पति का सम्मान करती हैं और जो पति माताओं का सम्मान करते हैं, उन दोनों के खाते चकाचक हैं। माता, पति कोई पुण्य करे तो माता को मिलता है, और माता कोई पुण्य, सुनो, पति कोई पाप करे, पत्नी चाहे तो उसका भाग पति को दे, न चाहे तो ना दे। इतना सब माताओं के लिए कैसे? तो इसका सीधा सिद्धांत है, बड़े गौर से समझना। इसका सीधा सिद्धांत है, माताएं कुछ भी अपने लिए नहीं करती, सब अपने पति के लिए करती हैं। सब कुछ पति के लिए है ना, कथा हवन यज्ञ जो कुछ भी है सब पति के लिए। तो भैयाओ, एक व्रत तो ऐसा है जो 100% पति के लिए। दीपावली तो पहले आता है चकाचक वाला, क्या नाम है उसका? जोर से बोलो। करवा चौथ। न कछु खाएंगी न कछु पिएंगी, और बादना आवाज निकलते, शाम को छत पे चढ़ के पड़ोसन से पूछेंगी चोरी नहीं करा, न पानी पियो न बहन भाइयों कुछ, इतना सब कुछ अपने पति के लिए। हाँ, और मैं सच बताऊं, ये सब करती है ना, तो हकीकत है माताएं। सुशीला बोली प्रभु आप द्वारका जाएंगे, कृष्ण से मिलेंगे, उनके मिलने का जो पुण्य है वो आधा मैं ले लूंगी, चले जाओ। सुदामा बोले चलो तो जाऊं, पर मुंह पे देवे के ताई कछु हत ना है, ऐसे ही कैसे चलो जाऊं? सुशीला बोली मैं ले आऊं? बोले हाँ। तो आज सुशीला चली है,
सुशीला के लिए लिखा है, याचित्वा चतुरो मुष्टिन ब्राह्मण प्रतक तुंडला। ये भैया लिखा है। नगर में सुशीला पहुंची। अरे विधाता गरीबी किसी पर न आए, दाता गरीबी किसी पर न आए, विधाता गरीबी किसी पर न आए रे आए, विधाता गरीबी किसी पर न आए। तो यार अपने होते परा, ये तो यार अपने होते परा। मेरे भैया एक बात मैं आपसे कहूंगा, बनी के चेहरे पर लाखों निसार होते हैं, और जब बनी बिगड़ती है तो दुश्मन हजार। जब बन जाते हैं रिश्तेदार, जब धन पास होता है और टूट जाता है गरीबी में रिश्ता जो खास होता है, बेटा धोखा नहीं। लिखा है बड़ा सुंदर भाव, जब गर्दिश के दिन आते हैं, जब गर्दिश के दिन आते हैं, हर शख्स बुराई करता है, सबसे बुराई करता है। माँ बाप निकम्मा कहते हैं और यार गवाही करता है, और यार गवाही देता है। और भाइयों सुनिए गवाही करता है। पत्नी भी न मुख से बोलती है, पत्नी भी न मुख से बोलती है, बहनें भी आंख दिखाती हैं, बहनें भी भैया। आंख दिखाती हैं। सारे रिश्ते मिट जाते हैं जब गर्दिश रंग दिखाती है, जब गर्दिश रंग दिखाती है। न पत्नी साथ देती न बहन। आपने तमाम ऐसे किस्से सुने होंगे, कभी कभी बहनें भी साथ नहीं देती। और भैयाओ एक बात और बता दूं मैं तुम्हें। हेलो श्री राधे, सार्थ रखा करो श्री। आप बड़े आनंद से समझना, बहनें भी छोड़ जाती है संग, अपने भी पराए होते हैं, भी पराए होते हैं, भैया भी मुख छिपाते हैं, भैया भी मुख छिपाते हैं। कहते हैं कि दूर का रिश्ता है, रिश्ता है, पानी तक नहीं पिलाते, पानी तक नहीं पिलाते। विधाता गरीबी किसी पर न आए रे आए, विधाता गरीबी किसी पर नया। तो यार अपने होते पराए, तो यार अपने बहन भाइयों एक बात बताऊं, जाके पग नहीं फटी विवाई सार, और सो कहा जाने पीर पराई। जिसके पैर की विवाही ना फटी हो वो दूसरे का दर्द क्या जाने। एक गरीबनी ने कहा सुशीले, ए सुशीला ले मेरे घर ते ले जा, और ले करके सुशीला आई, सुदामा को दिए। सुदामा बोले सुशीला तेरी जगह में बड़ी चल रही है, तेरी जगह में बड़ी चल रही है, थोड़ा दूध मांगला, खीर बना के खाएंगे। सुशीला बोली सरकार एक बार की भेंट खा ली तो अब यहां तक परेशान हो, अब खाकर आगे क्या करना चाहते हो। सुदामा बोले सुशीला मैं तो ऐसे ही कह रहा था, और उसी क्षण सुदामा ने सोटा लोटा लंगोटा धोता लिया और चल दिए ब्राह्मण। चल दिए मेरे भैया, गाते चले मग में हरे कृष्ण रामा, चले श्याम
सुंदर से मिलने चले संतों के संग में चले हैं सुदामा। न सर पे पगड़ी न तन पे है जामा, है पगड़ी न तन पे है जामा, न सर पे है पगड़ी और तन पे न जामा। चले श्याम सुंदर से मिलने सुदामा। और सुदामा जी चले जा रहे हैं, भगवान का नाम लेते चले जा रहे हैं। आगे चले, मार्ग में पहुंचे तो क्या देखा भाई बहन, मार्ग में सुदामा ने देखा एक नदी है और नदी में पानी अथाह। सुदामा बोले कैसे मिलेगी थाह, और नदी किनारे पहुंच गए सुदामा। बहन भाइयों ध्यान से सुनना, जैसे ही भाई बहन जैसे ही जो है नदी किनारे पहुंचे सुदामा तो क्या देखा भगवान कन्हैया, अरे मलहा बने श्याम भैया मिलन के काजे, और भैया मिलन के काजे, मिलन के काजे। अरे मलहा बने श्याम भैया मिलन के काजे। बहुत सुंदर भाव, मलहा बने श्याम। इतना सुंदर भाव बड़े मन से समझना, गजब आ रहा है। और इतना सुंदर भाव है। सुदामा जी पहुंचे, भगवान कन्हैया बोले ओ जाने वालो, आखिरी नाव है हमारी, बैठना है बैठ लो, नहीं तो हम तो निकले। सुदामा जी गम्मत बैठ गए। ए भैया रुक 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 रुक, बैठवे थे पहले किराओ तो पूछ ले। सुदामा जी बोले जो चीज है ही ना के बारे में पूछवे थे, क्या मतलब है। अब जब होए तो पूछ ले। बोले कचता होगा, क्या करते बेटा एकदम कैसी श्री राधे, कुछ तो होगा। बोले कुछ भी नहीं है। बोले कुछ तो होगा, आनंद ते समझना। बोले कुछ भी नहीं है। बोले कुछ तो होना चाहिए। बोले एक चीज है जो कोई लेता ही नहीं। क्या भैया, जिन्हें पैसे मत ले जाओ, नहीं ऐसे ले जाओ। अरे नहीं, रुको रुको रुको, पैसों से नहीं। बड़े भाव से समझना। ऐसी दुकान चलाए बैठ गए तो है गई कथा। हमारा जमीर जिस चीज को गवानी देता वो मैं नहीं करता। अब फूलों की माला तो तमाम धरिए, जितनी चाव ले जा, ये पैसा की थोड़ी थी जाती भाई। तो बहुत बहुत सुंदर भाव है, बड़े आनंद से समझना। आचार्य सुखदेव जी बोले राजन परीक्षित, देखिए क्या सुंदर भाव। भैया एक चीज है। बोले क्या भैया, बस एक गरीबी है, तो लेनी हो तो ले प्यारे। मुंह पे तो गरीबी है और तेई किस्म गरीबी के अलावा कुछ नहीं है। मेरे कृष्ण की आंखों में आंसू आ गए और रो करके बोले क्या याद करेगा तू, कोई नाव वाला मिला, आज की उतराई में तेरी गरीबी कोई लेता हूं रे। और सुदामा में पता नहीं चली, नाव में बैठ गए। और जैसे ही नाव बढ़ी, मेरे बालापन को यार मेरी नैया में सवार, अरे मैं हाथन से पकड़ू ना बल्ली, चली चली रे ना भैया मोरी चली रे। बहन भाई, और नाव जैसे ही चली बीच में रुक गई। अब जैसे ही रुकी, बल्ली फेंक दी भगवान ने। अब जैसे ही कहा, सुदामा जी बोले रुक 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 रुक, तेरे कितने बच्चे हैं? भगवान बोले मतलब? बोले बता सही कितने बच्चे हैं? भगवान बोले बूढ़ो हो जाएगा पर गिन नहीं पाएगा तू, अपना काम बता। बोले मेरे छोटे 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 4 बच्चे, और तू ये बल्ली फेंक रहा है लाला, अगर ये बल्ली गिर गई तो सुन ले, मेरी ब्राह्मणी के तो बिच्छू आ गए। बोले तू चाहता है ब्राह्मणी के बिच्छू आ बचे? बोले हाँ। बोले तो सुन,
कोई गीत सुना और आराम से हम चले चलेंगे। गीत चलने लगा। अब सुदामा डर के मारे हैं, हरे राम हरे राम हरे राम हरे राम हरे कृष्ण हरे कृष्ण हरे 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 राम हरे राम हरे कृष्ण हरे कृष्ण हरे राम 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 हरे कृष्ण हरे कृष्ण हरे कृष्ण हरे कृष्ण हरे राम। कन्हैया बोले रोक, ये क्या हरे राम हरे कृष्ण लगा रखा है, मेरी बात सुन। सुदामा जी बोले भैया जय गीत है हम पे तो। कन्हैया बोले हमें तो बस नींद आ रही है, और नींद आई ना है कि बल्ली गिरी ना बल्ली गिरी, तेरी नाव गई और नाव गई तो बेटा चकाचक तेरी ब्राह्मणी के बिच्छू आ गए। तू चाहता है बिच्छू बचे? बोले हाँ। बोले तो सुन मैं सुनाऊं गीत? सुदामा बोले हाँ सुना। कन्हैया बोले गड़बड़ है। बोले क्या? बोले हम तो अपनी पत्नी को ही गाएंगे। बेटा आवाज खाए नहीं। बोले पत्नी का भी कोई गीत होता है? बोले होता है, हमारे यहाँ होता है, तेरी गर्ज पड़े सुनना पड़ेगा। अब सुदामा जी के सामने कृष्ण गा रहे हैं, और कैसे? बड़े बड़े भाव में समझिएगा, बड़े भाव में। मेरे भाई बहन भैया सुनो ना, जिया जाए नारे प्यारे और जिया जाए ना। भगवान गा रहे हैं, जिया जाए नारे प्यारे और जिया जाए ना, क्योंकि अरे लक्ष्मी जैसी हमारी प्यारी रे दुल्हनिया, दुल्हनिया बिना जिया जाए ना। और सुनिए, हम हैं ग्वाला और वो है रनिया, रनिया जिया जाए ना। हरे राम हरे राम हरे राम हरे राम हरे राम हरे कृष्ण। कन्हैया बोले सुदामा जी से क्या? बोले सुनो उंगली निकालो। सुदामा जी उंगली देनो, उंगली निकाल। मैंने ना निकाल ली। बोले निकाल। मैंने ना निकालूंगा। बोले निकाल। जैसे ही बोले नहीं निकालेगा तो सुन, नाव किन की है? सुदामा जी बोले तुम्हारी। नाव का मालिक कौन है? बोले आप। नाव में चलेगी किन की? बोले आपकी। सब कुछ आपका ही है। तो कन्हैया बोले जब सब कुछ मेरो ही है तो मेरी नाम में बैठना हो तो उंगली निकालो, ना निकाले तो मेरी नाम में तो उतर। सुदामा जी बोले मर गए, कैसा आदमी है? अब खाई सो खाई, आगे खाए तो राम दुहाई है। सुदामा जी बोले कि ले तो आए हो हमको, ये तो आए हो हमको, तुम अपनी नाव में भक्ति की छाँव में छुपाए रहे। कृष्णा कृष्णा उस बार पहुंचे, उतने ठाणे भय सुर तर तीरा हो। उतने ठाणे भय सुर तर तीरा और मित्र सुदामा आहा। उतर ठाणे भय सुर सरे रेता, कृष्ण सुदामा मित्र समेता। कृष्ण सुदामा मित्र समेता, कृष्ण सुदामा मित्र समेता। अब तो बहन भाइयों खड़े है गए उस पार। सुदामा जी बोले बड़ो नटखट है, जे नाविक कन्हैया की तरह है, पर उन्हें का मालूम का कन्हैया ही है। सुदामा बोले रे नाव बारे सही सही बताइयो, एक बात में तोते पूछ लूं? बोले हाँ। ईमानदारी से बताना द्वारका कितनी दूर है? मेरे कृष्ण की आंखों में आंसू आ गए। ज्यादा दूर नहीं है, पर तेरी हालत देख के लगेगी कि तो समय लग जाएगा। ज्यादा दूर नहीं है पर तो समय लग जाएगा भैया। और देख सामने पेड़ खड़े हुए, बाई के नीचे बैठ जाइयो, आराम करियो, माँ पे सीधे चलोगे तो द्वारका पहुंच जाओगे। बहन भाइयों सुदामा जी देखिए, जिनको जो भी स्वागत सम्मान करना है वो देरी ना करें, क्योंकि जब मैं कथा विराम करने पे आऊंगा तब तुम जो है सम्मान के लिए नहीं करोगे।
तो जिनको भी करना होगा वो फटाफट कर करा के चुप्पी करो। और मेरे भाई बहन आनंद से समझना। सुदामा बैठ गए पेड़ के नीचे, बोले तेरी गर्ज पड़े तो ले जाइयो, अब मुंह पे चलो ना यारो भैया। अब भाई पेड़ के नीचे बैठ गए। रात में भगवान ने बुलवा लिया। और सुनो, सुदामा एक बात कहते हैं, क्या सजा मिली है मुझको तेरी दोस्ती के पीछे, दर दर भटक रहा तेरी दोस्ती के पीछे, दर दर भटक रहा तेरी दोस्ती के पीछे। आप ताली बजा के गाइए सभी। क्या सजा मिली है मुझको तेरी दोस्ती के पीछे, क्या सजा मिली है मुझको तेरी दोस्ती के पीछे, क्या सजा मिली है मुझको, क्या सजा मिली है मुझको तेरी दोस्ती के पीछे, दर दर भटक रहा हूँ तेरी दोस्ती के पीछे, दर दर भटक रहा हूँ तेरी दोस्ती के पीछे। आनंद से गरीब हूँ तो क्या है, दीनों के नाथ तुम हो। मैं गरीब हूँ तो क्या है, दीनों के नाथ तुम हो। होठों पे ये मैं गरीब हूँ तो क्या है, दीनों के नाथ तुम हो। मैं गरीब हूँ तो क्या है, दीनों के नाथ तुम हो। तो और होठों पे है उदासी मेरी दोस्ती के पीछे, होठों पे है उदासी मेरी दोस्ती के पीछे। सजा मिली है मुझको तेरी दोस्ती के पीछे, सजा मिली है मुझको अरे ओ प्यारे तेरी दोस्ती के पीछे, सजा मिली है मुझको तेरी दोस्ती के पीछे, दर दर भटक रहा तेरी दोस्ती के पीछे, दर भटक रहा तेरी दोस्ती के पीछे। तुम हो पतित पावन अधमों का मैं हूँ स्वामी, तुम हो पतित पावन अधमों का मैं हूँ स्वामी। अब तो दर्श करा जा मेरी दोस्ती के पीछे, सजा मिली है मुझको तेरी दोस्ती के पीछे, सजा मिली है मुझको तेरी दोस्ती के पीछे, सजा मिली है मुझको तेरी दोस्ती के पीछे। अरे दर दर भटक रहा तेरी दोस्ती के पीछे। मुझे तो डरो लगतो है, मैं आंखें बंद कराऊं, मैं हाथ में घुमाऊं तब तक माला बाई बगल में खड़े है, तो जेव देखना पड़ता है। तो मेरे भैया सुदामा बोले दर दर भटक रहा हूं तेरी दोस्ती के। अब तो आजा मेरे प्रभु, अब तो आजा। भाई बहन पेड़ के नीचे सुदामा खड़े हो गए, तेरी गर्ज पड़े तो ले जाइयो, मैं नहीं, मैं ही। आनंद है। और आओ भगवान ने अपने द्वारपाल भेजे, पहरेदार भेजे, लाओ उनको लाओ, हमारे मित्र आ गए। रात में बुलवा लिया और सजनों रात में बुलवा कर द्वारका में
सवेरे सुदामा जगे, नए लोग, नया वातावरण, नई हवा, ये मैं कहां आ गया? एक व्यक्ति आ रहा था, उससे पूछा भैया ये कौन सा नगर है? उसने कहा ऐनु नगर नाम द्वारकापुरी छे। मर गए। अब क्या करें? ए भैया गोविंद कहां मिलेंगे? ओ सामने झंडो लगे हो वहां, और सुदामा वहीं पर आ गए। आंखों में आंसू भरे हैं सुदामा के, रो रहे हैं सुदामा, रो रहे हैं सज्जनों। और द्वारपालों से रो करके कहा, कह देना पर घनश्याम से मिलने आया। कह देना बचपन के सखा से तनिक न करे अवार है। कह देना घनश्याम श्याम से मिलने आया यार। जाके बोल देना नाम सुदामा उसको बताना, भूल गया होगा हाय। धन दौलत की चकाचौंध में भूल गया होगा, उससे कहना और खबर हमारी तनिक न करे अवार। कह देना घनश्याम श्याम से मिलने आया। एक बात कहूं भैया, भूरे नहीं बन पाया, फिर नहीं मिला, ओके। और ध्यान से सुनना, ये ठीक भी रहा। सुदामा कथा बिगड़ जाती है, झांकी में कथा का आनंद बिगड़ जाता है। कि वो कथा थोड़ी होती, फिर तो कमंडल लेके मगाई होते। तो बड़े गौर से सुनना, मैं सुदामा को प्रस्तुत करता हूं अलग रूप में। जय हो, जय हो। बहुत बहुत सुंदर आनंद। मेरे भाई बहन बड़े भाव से समझिएगा। आप सबसे सिर्फ इतना निवेदन करना है, द्वारपालों ने सुदामा से क्या कहा। हम लोग द्वारपालों की परिभाषा गलत करते हैं बेटा, हम लोग गलत करते हैं। लोग कहते धक्का मारा, ये कुछ नहीं है। द्वारपाल कृष्ण के पास गए और गोविंद से कहा, शीस पगान जगातन पे प्रभु जाने को आए बसो की ग्राम। भैया सुदामा जी के दृश्य को देखकर पहरेदार हो गए। धोती फटी सी लटी दुपटी, अरे पांव उपान की नहीं सान। द्वार खड़ो द्विज दुर्बल एक, रहो चकिसो वसुधा अभिराम। पूछत दीन दयाल को धाम, बतावत आपनो नाम सुदामा। इतना सुनते ही मेरे कन्हैया ने कहा, कौन? सुदामा। हो सुनते ही दौड़े चले आए मोहन, लगाया गले से सुदामा को मोहन। लगाया गले से सुदामा को मोहन। जो दौड़े सुनते ही दौड़े चले आए मोहन,
दौड़े चले आए मोहन लगाया गले से सुदामा को मोहन लगाया गले से सुदामा को मोहन। और जो लगाया असुवन की लगी है जड़ी, जब नजर से नजरिया लड़ी, असुवन की लगी है जड़ी, जब नजर से यारा तेरे बिना लागे ना नारे जिया सुदामा जी बोले इसने म्याटी बना दी। आनंद है, बहुत सुंदर, बहुत सुंदर भाव, बड़े भाव होते हैं। हे। इतना सुंदर भाव, राग सुदामा का एक ही है। आंखों से आंसू, राग बदला तो गड़बड़ होगा। तो मेरे भाई बहन सुनिएगा, पास में बैठ गए कन्हैया, सुदामा को ऊपर बिठा लिया, कृष्ण चरणों में बैठ गए। भगवान की आंख से आंसुओं की धारा प्रभाव, ऐसे बिहार देवाइन सो पग कंटक जाल लगे, हाय महादुख पाए सखा, तुम आए इतने किते दिन को, देखी सुदामा की अरे दीन दशा, करुणा करके करुणा पानी परात को अरे हाथ चुमो नहीं, नैनन के जल सू पग और तब ओ बराबर पे अपने सुदामा बिठाए, चरण आंसुओं से शाम ने धुलाए, शाम ने धुलाए। बगल में खड़ी थी रुक्मणी और माता रुक्मणी ये दृश्य देख रही हैं। अब तो सजनो कृष्ण रोए जाएं, सुदामा चुप कर रहे हैं। इतना प्रेम मेरे कृष्ण में उमड़ा। अंततः मौसम भी थोड़ा सा जो है कृपा, ऐसा ही रहता तो कृपा है ना। तो भैया आगे कथा में बढ़े। भगवान ने कहा सुदामा भैया तू मेरे ताई कछु लायो। जय हो जय हो। ये बहुत बहुत सुंदर, ये हमारे भाई जो है किशन उर्फ छोटे, बहुत बहुत सुंदर आनंद है। ये मेरे बहुत करीबी भक्त हैं। जेवड़ा से हमारा सम्मान करते हैं और जेवड़ा में जब भी कथा हुई ये बच्चा बहुत आगे रहा। तो बहुत बहुत आनंद, बहुत बहुत जो भी भैया कथा सुनने आए हैं वो सभी पांडाल में जो उपस्थित हैं वो कल प्रसाद पाके ही जाएं। कल भोजन की हरिहर है तो सब प्रसाद पाके जाएं, ठीक है।
अब सुदामा ने कहा भैया कचना है। बोले भैया तेरी बगल कैसी उठ रही है? कार्यकर्ता बंधुओं, 2-3 लड़के एक बोरी ले लो और माताएं जो अगर चावल वावल लाई हो तो उनके जगह से ही ले लेना। ये यहां उठ के आएंगी तो व्यवस्था बिगड़ेगी। चावल यहां, व्यवस्था बिगड़ेगी पूरी, यहां कहीं चढ़ नहीं सकते। लाई है कि ना है? देखो सब लाई है। तो यहां उठ के आएंगी, फिर आपकी जो व्यवस्था है 2 लड़के चले जाओ, जगह जगह से लेके आ जाओ। यहां कोई ना आवे, सब व्यवस्था बिगड़ जाएगी। और सुदामा के बगल से सजनों पोटली निकाल ली और निकाल के भगवान श्री कृष्ण बोले भैया, ए भैया तुम अब ही सुधरे ना हो। पहले गुरुमाता ने दे तबू चबेले और फिर भाभी ने दिए, फिर भी आहा। और उसी चढ़ गामन में गीत गाती है माताएं, और श्री कृष्ण जी के मित्र मिलने सुदामा जिया, श्री कृष्ण जी के मूर्ति से मिलने सुदामा जी आए, सुदामा जी आए, अरे मिलने सुदामा जी आए, सुदामा जी आए। ताली बजा के श्री कृष्ण जी के मित्र मिलने सुदामा जी आए, श्री कृष्ण जी के। गाइए प्यार से हरि बोल। देखिए कोई भी चावल न लावे। भर ली कन्हैया भर ली, पहली मुट्ठी भर ली कन्हैया भर ली। और ये हमारे शिष्य बहुत प्यारे शिष्य हैं, बंगला पते से ताली बजाकर प्यार से। और दे दियो एक लोक मिलने सुदामा जी आए, श्री कृष्ण जी के भर ली, तुझी मुट्ठी भर ली कन्हैया भर ली। और दे दिए 2 लोक मिलने सुदामा जी आए, श्री कृष्ण जी के जी मुट्ठी भर ली कन्हैया भर ली, मीने पकड़ो हाथ मिलने सुदामा जी आए, और श्री कृष्ण जी के मित्र मिलने। गाइए प्यार से सुदामा भैया, मत रोवे सुदामा भैया, सुदामा भैया। अब तो आए गए मेरे द्वार मिलने सुदामा जी आए,
बहुत सुंदर भाव। अब तो सजनो सुदामा मेरे बहुत दिन तक कृष्ण के पास रुके, भगवान ने सब दिया। और एक दिन अचानक कृष्ण खड़े थे, सुदामा बोले लाला अब तो हम जाएंगे। बोले ठीक है भैया। और इतना कह के भगवान भगवान बनवा के खिलवा के चकाचक। और सुदामा जी जैसे ही निकले, भगवान ने एक फूल दे दिया। सुदामा बोले फूल दयो है, मैं तो नाई आब तो भारी है गई भूल, मोई विदाई में दयो गिरधारी ने। और बहुत सुंदर प्रसंग है आगे, अभी कथा विराम नहीं हुई है और मेरी कथा में आगे और प्रसंग बचा है। सुदामा पहुंचे, झोंपड़ी नहीं मिली। सुदामा डर गए, कहां आ गया मैं, नए लोग, नई हवा, नया वातावरण, मैं कहां गया। मेरी झोपड़ी आई, यहाँ ये झोपड़ी कहां चली गई। सुदामा मंदिर देखे डरे, यहाँ तो हती मेरी टूटी सी झुपड़िया, यहाँ कनचन भवन खड़े, सुदामा मंदिर देखे डरे। और श्रोता बंधुओं, सुशीला ने देख लिया, ए मेरे स्वामी को बुला के लाओ। दासी आई, सरकार आपको महारानी बुला रही है। सुदामा बोले मर गए, एक तो झोंपड़ी की झोंपड़ी चली गई, भामिनी और बुला रही है महारानी, जाने का गलती भई होगी। सुदामा नाय मालूम कि मेरी पत्नी है, माया में सजनो सोने चांदी में लदी आ रही, सरसों जैसा खेत। और जैसे ही आई, सुदामा के चरणों में प्रणाम किया। सुदामा बोले दूर थे माताजी, माताजी दूर थे। क्या हुआ, पूछ लो क्या कह रहा। दे दो। तो बहुत आनंद से समझिए मेरे भाई बहन, सुदामा ने क्या किया। सुदामा सुशीला आते बोले दूर थे माताजी। सुशीला बोली मैं। सुदामा बोले सुशीला तेरी ये हालत कौन ने करी है। कन्हैया ने कहा है। बोले अंदर। बोले 12 पट्टे मेरी पत्नी को सोना चांदी दे गया और मेरे कपड़े भी उतरवा लिए, अब मैं इस घर में नहीं रहूंगा। सुदामा उस महल में नहीं रहे और छोड़ के झोंपड़ी, सुदामा सजनो छोड़ के महल, सुदामा जंगल में झोंपड़ी डाल के रहने लगे, जहां भजन करने लगे पूरा परिवार सहित। उस वैभव में सुदामा नहीं रहे। बहन भाइयों, जंगलों में भजन कर रहे हैं, वहां सुदामा का पूरा परिवार समाप्त हुआ। इधर भगवान कन्हैया ने एक दिन अपने बच्चों को पास में बुलाया। भगवान ने कहा सुनो, मैं आपसे सिर्फ एक बात कहूंगा, मेरे लाडले बच्चों, आप बहुत बड़े साम्राज्य में रह रहे हैं, मुझे तुम्हारी शिकायतें मिल रही हैं। बच्चे बोले कैसी। भगवान कृष्ण बोले तुम लड़ते झगड़ते हो, नशा भी करने लगे हो। बच्चे बोले ना तो। बोले बेटा जीवन में कभी संतों का अपमान मत करना। रूप यौवन संपत्ति प्रभुत्व विवेकता एक कम्य नार्थाय किम यत्र चतुष्टयम। सुंदर रूप होना, जवानी होनी, संपत्ति होना और पद होना, ये चार में से एक भी अगर किसी के पास है तो बिगड़ने के चांस है। बेटा कभी संतों का अपमान मत करना। साधवो हृदय मह्यम, साधु मेरे हृदय हैं। और ये कह रहे थे, लड़के सब हंस रहे। भगवान समझ गए इनका पतन निश्चित है। और आप भी कान खोल के सुन लो, जो लड़के अपने बुजुर्गों की बातों पर दांत फाड़ के हंसे तो समझ लेना उनका पतन कोई रोक नहीं सकता है, होगा, निश्चित होगा। अपने बड़े बूढ़ों की बात मानना। यदुवंशियों ने गड़बड़ कर दी। दुर्वासा नाम के महात्मा के सामने सांब को ले जाकर पेट से कपड़ा बांधकर प्रस्तुत कर दिया। पृष्ठ विलज्जी साक्षात प्रभुता मोग दर्शन प्रसोष्यंती पुत्र कामा के स्वंती सजन शती। इसके क्या होगा। दुर्वासा बोले मौसल होगा, अभी होगा। देखा तो मौसल रखा, उसे घिसके डाला। एक कील जरा नाम के पहेलिये ने बाढ़ में लगा ली, जो मछली के पेट से निकली। एर का नाम की घास पैदा हो गई। सारे वंशी आपस में विद्रोह करने लगे।
घर घर में झगड़ा हो गया, सब लड़ने लगे। भगवान शांत होकर एक पेड़ के पारिजात पेड़ के नीचे बैठ के जाकर, भैया बोलिए। और इधर भगवान के पास में सजनों ऊधों आए और ऊधों ने पूछी, प्रभु आप जा रहे हो, आप कलयुग में कहां मिलोगे? भगवान बोले, वैराग्य में। संसार से वैराग्य और मुझसे अनुराग, मुझसे मिलने की सीढ़ी है। और ऊधों को आगे समझाते हुए भगवान बोले, ऊधों भगवान मिलते प्रेम से। दत्तात्रेय ने 24 गुरु बनाए, जो भी अच्छी शिक्षा दे उसको गुरु समझना चाहिए। और सदगुरु एक होता है केवल, जिससे हम लोग दीक्षा लेते हैं, वो एक होता है। और ऐसे सब प्रसंग सुनाकर दत्तात्रेय के 24 गुरुओं का वर्णन सुनाकर उद्धव से कहा, उद्धव जो संसार से वैराग्य करेगा, मुझसे अनुराग करेगा, मुझे मिलेगा। और वैराग्य भी सच्चा होना चाहिए, झूठा नहीं। तत्पश्चात अर्जुन पधारे। इधर बहन भाइयों भगवान ने कहा, अर्जुन 7वें दिन द्वारका समुद्र में चली जाएगी, यदुवंशी सब लड़ रही है, तुम निकल जाओ गोपियों को लेके। बही अर्जुन बही बाण। भगवान अर्जुन को सिखाना चाहते थे, मेरे अलावा तेरा कोई अस्तित्व नहीं है। खुद स्वयं भील बनकर गोपियों को लूटा। फिर भगवान का पदम विदीर्ण कर दिया एक जरा नाम के बहेलिए ने, जो कील लगा रखी थी वही मार दी। भगवान का पदम विदीर्ण हुआ। इधर मेरे भाई बहन यदुवंशी लड़ लड़ के मरते गए, कुछ प्राण बचाकर इधर उधर भाग गए। जो भाग गए ना इधर उधर, आज उनकी संख्या 26-27% है भारत में। अब आप हंसेंगे, ये हकीकत है भाई। यादवों की संख्या अगर देखी जाए तो सजनों, कुछ लोग कहते हैं जय हो, कुछ लोग कहते हैं 26%, लेकिन मैं 20 ही मानता हूं। 20% भी बहुत है, लेकिन एकजुट नहीं है। कोई कर्नाटका में है, कोई आंध्रा में है, कोई बहन भाइयों महाराष्ट्र में है, कोई गुजरात में है, कोई कहीं। ये सब मिलाकर 20% से ऊपर का रेशियो है यदुवंशियों का। भाई समझिएगा, भगवान श्री कृष्ण पारिजात लेकर के चले गए और सारे यदुवंशी आपस में लड़ लड़ के समाप्त हो गए। भगवान बलराम और रुक्मिणी जी समुद्र में चली गई। भगवान का सुंदर भाव। आगे चल करके 12वां स्कंद आता है। तो आचार्य सुखदेव जी बोले, राजन परीक्षित, अब मैं तुम्हें 12 स्कंद की कथा सुनाऊं। हमारे जो परीक्षित जी हैं वो मंच पे आ जाए। परीक्षित जी मंच पे आ जाओ। और मैंने अपने घरे पूछ के आई हूं, मैंने सांप मंगायो फनवारो, फूलम बिठाए के घरे पूछ के आना, ठीक है? डरना नहीं। अच्छा सुनिए, एक बात और बता दूं, परीक्षित के साथ कायदा तो सबका होता है। मैं क्योंकि कुछ लोग नहीं आते इसलिए मैं प्रेशर नहीं देता। जितने लोग पीले बैठे हैं, जोड़े से कायदा सबका होता है, भागवत जी की विदाई का। तो आप लोग, मैं जो बताना है उसका फर्ज है बता रहा हूं। जितने भी कथा कमेटी के सदस्य हैं, कार्यकर्ता, तो उनका भी कायदा है। और जो पीले रंग में बैठे हैं उनका भी कायदा है। आप सब आइए मंच पर और भागवत जी को विदा करिए और प्रणाम करिए। यही भाव कथा विदाई का। तो मेरे भाई बहन, मैं आपसे कहूं निवेदन करके, परीक्षित जी पहले आ जाए, यहाँ खड़े आ जाए आके सामने। परीक्षित जी पहले आकर खड़े हो जाए यहाँ। सुंदर, अरे वाह वाह, बहुत बहुत सुंदर। हमारे चरण सिंह जी के समधी जी हमारे बीच में, बहुत बहुत आनंद, बहुत बहुत सुंदर भाव। आप यहां खड़े हो जाओ मेरी तरफ मुंह करके। और नहीं, यहां ऊपर थोड़ी, नीचे थोड़ी, ऊपर यहां। आप कतई चिंता न करो, हम कुछ नहीं मांगेंगे आपसे, केवल फूल देंगे आपको मात्र। हाँ,
एक फूल देंगे केवल बस। ना ना ना, हम ऐसे नहीं है। ना 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 ना, और आगे कलयुग की कथा बड़े भाव से श्रवण कराई। आगे केवल आप खड़े हो जाओ यहां और ये फूल ले लो। आगे ऐसा कलयुग आएगा, लोग मनचले हो जाएंगे, नहीं मैं दूंगा वो लेना, ये वाला। और भाई बहन सबका संबंध बिगड़ता जाएगा। लोग इतने पापी होंगे कि सजनों एक बाप नहीं, केवल एक आदमी बस, आप रहने दो, आप रहने दो, ये फूल मैं दूंगा, वो लेना, वो छोड़ो, वो रखो। भैया ध्यान से सुनना, आगे ऐसे लोग हो जाएंगे कोई किसी की नहीं सुनेगा। एक बाप 10 बेटों को पाल लेगा, पर 10 बेटा मिलकर एक बाप को नहीं पाल पाएंगे। ऐसी विचित्रता आ जाएगी और लोग अंगार बरसने लगेंगे, गर्मी बढ़ती चली जाएगी, पानी सूखता चला जाएगा, लोग की हाइट कम होती चली जाएगी, लोगों में बेमनस्ता बढ़ जाएगी, धर्म के नाम से लोग डरने लगेंगे, धर्म में अधर्म करने लगेंगे। और जब नदियां सूख चुकी होंगी तब भगवान कलिक रूप में पधारेंगे और दोबारा से सतयुग की स्थापना करेंगे। बोल गोविंद भगवान, यहाँ खड़े हो जाओ और हाथ में पुष्प लीजिए, नासिका से लगाओ। ओम हरि ओम सूक्ष्म सूक्ष्म कलकस मध्य विश्वसृष्टा परिवीक्षितारम ज्ञात्वा शिवम शांतमत्यंतमेति। महाराज सुखदेव जी ने पूछा, परीक्षित मृत्यु किसकी होगी? परीक्षित बोले, मृत्यु मेरी नहीं, मैं तो आत्मा हूं, आत्मा कभी नहीं मरती, मृत्यु होगी शरीर की और शरीर मैं नहीं हूं। इतना कह के तक्षक ने डस लिया, समाधि लेकर वहीं बैठ गए और यहाँ ब्रह्मरंध्र से प्राण निकालकर सांजुक्त मुक्ति मिली है। और सुखदेव भगवान जंगल की तरफ चले, छोड़ दो और छोड़ के जा बैठो। बोल सांवरिया सरकार की। बहुत बहुत सुंदर, अब सभी जाओ। नहीं नहीं, वो ऐसा है ना, अब मैं जो आगे की प्रक्रिया बताऊंगा तो आपको लगेगा कि महाराज जी वो कर रहे हैं जो होता है भागवत का, तो इसलिए मैंने कही अब जाओ, है वो काम, सब दर्शन देंगे सबके। हाँ, बहुत बहुत सुंदर भाव। तो आप लोग जो है, अब आप समझदार हैं तो आप अपने हिसाब से थाली ले लो और भागवत जी का तिलक करो। और 2 शब्द आप लोगों के लिए बहुत सुंदर। पत्ता टूटा डाल से ले गई पवन उड़ाए, अब के बिछड़े फिर मिले, कहीं दूर बसेंगे जाए। बेटा कहाँ है थाली? फौजी यज्ञपति जी कहाँ है? फौजी भाई यज्ञपति जी, फौजी भाई आप तो यहीं खड़े हो, आपसे तो करवा लेंगे हम, कोई बात नहीं, आप तिलक करो भागवत जी। रही जिंदगी तो और मिलेंगे दोबारा, मिलन 7 दिन का हमारा तुम्हारा। आप सब खुश रहें, पूरा परिवार प्रसन्न रहे, सब आनंद में रहे, और जितने हमारे यज्ञपति परीक्षित बने हैं ये सब लोग खुश रहें, सब प्रसन्नता में जिए और भरा पूरा रहे परिवार। रही जिंदगी तो मिलेंगे दोबारा, मिलन 7 दिन का हमारा तुम्हारा। दादी दादा भैया बहना, सत्संग में तुम आते रहे, यही आपसे निवेदन हमारा। रही जिंदगी तो मिलेंगे दोबारा। और भैया क्रम से है,
मैं एक एक करके नाम बोलूंगा जो इस कथा में मुख्य रहे हैं, और एक व्यक्ति कोई मुझे नाम बता दो यहां आकर, सबसे बड़े भाई से लेके क्रम बाई क्रम। आप जितने लोग हैं वो क्रम बाई क्रम नाम बता दो इनके। सबसे पहले आ जाओ। इनके पिताश्री स्वर्गीय अभी बताएंगे, वो नाम बताएंगे मुझे। जिनकी मूर्ति अनावरण के शुभ अवसर पर यह कार्यक्रम हुआ है, मवासी लाल जी, इनके सबसे बड़े बेटे श्री राजवीर सिंह फौजी, और किशन स्वरूप जी और सत्य स्वरूप जी और सत्यवान जी। इनमें ये जो कथा जो करा रहे हैं वो यही सब लोग, बहुत बहुत सुंदर। और यज्ञपति राजेश इंजीनियर जी, ये भी इसमें मुख्य भूमिका में है। और हमारे भूरे भैया ये भी मुख्य भूमिका में है। और बहुत बहुत आनंद, ये पूरा परिवार, मैं सबके नाम नहीं जानता। और फौजी भैया जो हमारे खड़े हैं बगल में, ये सब जो है बहुत लगन से कार्यक्रम कराया। अब आपका काम है कल इनकी दावत में भरपूर सहयोग करना। आप जो है भरपूर तरह से कल इनकी दावत में सहयोग करें। और अब तक हुई स्वाहा कल करियो आहा। हमारे डॉक्टर साहब भैया, मैं तब से चिल्ला रहा था कि मैं आरती करने वाला हूं, आप अभी लेट आए होगा, अभी लेट आए, जल्दी कर लो फिर, आप जल्दी आना चाहिए, कितना समय हो रहा है। आप सभी से मेरी प्रार्थना है, कल आप लोग सभी पधारें और यहाँ भंडारे का कार्यक्रम जो है आप सबको निमंत्रण है। मैं एक निवेदन और करूंगा, मेरी इस क्षेत्र में कथाएं होती रहती हैं, आप सबका प्रेम स्नेह बना रहे। कल वाली बात में फिर दोहराता हूं, जो ये कथा लाइव चल रही है वो बहन भाइयों ब्रज बिहारी महाराज चैनल पर चल रही है, और वो मेरा चैनल है, आप उसी से जुड़े। वैसे तो अन्य चैनल मेरी कथा डालते रहते हैं, अपने नाम लगाते रहते हैं, लेकिन आप ब्रज बिहारी महाराज चैनल जो है सभी अपने मोबाइल में उससे जोड़ लें, सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन दबा लें। आगे की सारी कथाएं आपको लाइव मिलेंगी और आनंद लेंगे लाइव का आप सब लोग, है ना। तो जो लोग दूर सुनने नहीं जा सकते वो मोबाइल से सुन सकते हैं। प्यारे, रही जिंदगी तो मिलेंगे दोबारा, रही जिंदगी तो मिलन 7 दिन का हमारा तुम्हारा। मिलन 7 दिन का, हेलो, हमारा तुम्हारा। मिलन 7 दिन का हमारा तुम्हारा। बोल सांवरिया सरकार की, हेलो। और अब समय भी यही कह रहा है क्योंकि हवा चलने लगी है। आहा, देखिए अभी सूचना आई है कि श्री मवासी लाल जी के पंती और बेटा, अब मुझे सबके नाम नहीं पता, आप लोग दे दोगे तो मैं सबके बारे में बोलूंगा। बच्चों ने बहुत मेहनत करी है, और ये जो युवा लड़के हैं 20 से नीचे के, इन्होंने इतनी मेहनत करी है कथा में, और मेहनत तो बड़ों ने भी करी है, लेकिन इनकी मेहनत शारीरिक ज्यादा रही है। ये बच्चे भी, सबको आशीर्वाद परमात्मा का मिले। जय हो श्री राम। और जो भी बच्चे आना चाहते मंच पे,
तिलक करने, तो वो मंच पे भी आ सकते हैं। मैं यहाँ से नाम बोलता जाऊंगा। जो भी बच्चे यहाँ भागवत की विदाई करने आना चाहते हैं तो वो आ सकते हैं भाव से। और इन बच्चों को परमात्मा का बहुत बहुत आशीर्वाद रहे। हाँ, भजन गाऊंगा भी मैं। हाँ, होगा, बिल्कुल होगा, बिल्कुल होगा। अभी तो आंधी का प्रकोप सा बन रहा है, तो मैं कह रहा हूं उससे पहले आ गई तो आप खड़े हो जाओ सभी अपनी जगह पे। हाँ, बिल्कुल होगा, खड़े हो जाओ, सभी खड़े हो जाओ और एक भजन बोल लो जब तक। राधे राधे बेटा। और एक भजन बड़े प्यार से गाएंगे। हाँ, भजन होगा, अभी भजन होगा। हाँ, हो रहा है भाई, हो रहा है, चिंता मत करो, कह दीजिए। ये हर्ष बच्चा लाडला जो है हमें व्यास मंच पर विदा कर रहा है। बहुत बहुत सुंदर आनंद। राधे राधे राधे। और सभी बड़े भावते मेरे साथ श्रद्धाते हैं। अच्छा, बहुत बहुत सुंदर आनंद, बोलिए। और श्रद्धाते मेरे साथ गाएंगे। बोलिए सांवरिया सरकार की। और झूमते हुए ताली बजाकर सभी प्यार दें। भैया की इच्छा है उस दिन जो मैंने भजन गाया था दोबारा सुनने की, और वही मैं भजन सुनाता हूं। अरे काली कमली वाला मेरा यार है, मेरे मन का मोहन तू दिलदार है। काली कमली वाला मेरा यार है। ऐसे नहीं, एक बार को दोनों हाथ ऊपर करें और जिनका मन करे झूमते हुए भावते 1 2 3 4। बड़े भावते। अरे काली कमली वाला मेरा यार है, मेरे मन का मोहन तू दिलदार है। ओ काली कमली वाला मेरा यार है, आनंद से मेरे मन का मोहन तू बेटे जय हो। श्री हरि। तू मेरा मैं तेरा प्यारे, ये जीवन अब तेरे सहारे, जीवन अब तेरे हवाले, ये जीवन अब तेरे हवाले। शाम सलोने तू मेरा रिजवार है, मेरे मन का मोहन तू दिलदार है। एक नहीं रुको, ऐसे थोड़े ही, जब तक सभी ठुमका नहीं मारेंगे पीछे तक। एक बार सभी झूमते हुए हाथियों करे सभी भावते हैं और ताली बजा के 1 2 3 4। की
रात में आया मुरली वाला मेरे दिल में बस गया शाम जपू में वाला मेरे दिल में बस गया शाम जपू में वाला आनंद से तुझको अपना मान लिया है ये जीवन तेरे नाम किया तुझको अपना मान लिया है ये जीवन तेरे नाम किया अरे शाम सलोने तू मेरा रिजवार है रिजवार मेरे मन का मोहन तू दिलदार है काली कमली वाला तेरा यार है अच्छा देखिए एक भक्त की इच्छा है बहुत प्यारा भजन और वो मैं तुम्हें सुनाता हूँ बड़े प्यार से भावते ताली बजा के नाराम नाम लीरो इन भरी जवानी में ऐसे नहीं ताली दोनों हाथ उड़ा के बजाएगी सभी के पीछे तक और ऊपर तू डूब के मर जाए चल्लू भर पानी मिल जाएगा माटी में एक दिन काया तेरी कस जाएगी काठी में पानी बबूला है पानी बबूला है जाएगो पानी में डूब के मर जाए जय जय श्री राम आरती थाली रख लीजिए मैं नहीं आता धुन तो नहीं मालूम मुझे सिरा दे हाँ होगा होगा चिंता मत करो होगा हाँ होगा होगा भाई होगा कोई भी कार्यकर्ता भैया यहाँ से जाए नहीं और ये हमारे कमेटी के लोग जो है सम्मान करना चाहते हैं हमारे माँ साहब सतीश जी और हमारे भैया भूरे और दीपू भाई अगर साइड से इधर आ जा और विनय विनय भी मंच पे आ जाए और बहुत बहुत सुंदर और गुड्डू और राजेश जी गुड्डू भाई और राजेश जी मंच पे आ जाए बहुत बहुत सुंदर आनंद जोर से हाँ एक बात और है आप लोगों से प्रार्थना है कि कल भंडारा होगा तो दूधियाओं को हड़ताल पे दे देना कल कोई भी दूध जो है दूधिया के जाने दे यहाँ पहुंचाना है जहां से ये लोग ला सकते हैं वहां से लाएंगे और जहां ना आ पावे तो आप यहाँ पहुंचाने का कष्ट करें है ना बहुत बहुत सुंदर भाव से
और राकेश बड़े भाई, सबके भाई, बड़े भाई राकेश जी आ जाए मंच पे। राकेश जी हमारी आवाज सुन रहे हो तो श्री राकेश जी मंच पे आ जाएं। तो आप लोग आनंद से गाते भी चलो और ये भाई लोग सम्मान करेंगे मुकुट पहनाकर। बहुत बहुत आनंद। राकेश जी मंच पे आ जाएं। बोलिए सांवरिया सरकार की। हाँ बढ़िया। और सुनिए, अरे मोटे मोटे नैन कटीले, देखिए अभी स्लो तो काम नहीं चलेगा, एक रफ्तार पकड़ ली तो यही रहेगी। तो आप जाई पैदा नृत्य करो, दोनों हाथ उड़ा के भागते हैं सभी लोग। 1 2 3 4। मोटे मोटे नैन कटीले, तिरछी चितवन डारेरी, जाती सूरत देख सकी मेरे नैन भरे, जाती सूरत देख सकी मेरे नैन भरे। आनंद से बड़े प्यार से एक होली हो जाए और वो भी वृंदावन की, ठीक है, ब्रज की। तो इस भजन को बाद में जो है उसमें जोड़ दूंगा। तो ताली बजा के प्यार दे। और मेरा खोए गयो, अच्छा देखिए झूमते हुए पहला भावते। अरे मेरा खोई गयो, अरे बाजू बंद, अरे रसिया होरी में मेरा खोई गयो, होरी में रसिया होरी में, मेरा खोई गयो, मेरा खोई गयो, मेरा खोई गयो, रसिया होरी से
और तिलक की कटोरी ले लो। आ जाओ सब लोग, लल्ला आ जा, एक तिलक करवा दे। बहुत बहुत बढ़िया। जय हो। और अब आप चलो चलो चलो, बहुत बहुत सुंदर भाव। और श्री राधे, श्री राधे। कैसी बात कर रहे हो? तो अब देखिए, आपके कहने से लगातार काफी समय से भजन चल रहे हैं और अब आरती होने दो, समय बहुत हो गया है। अच्छा चलो चलो, तो देखिए भैया की इच्छा है एक भजन, एक दिन एक सखी कन्हैया ते बोली लाला ओ सांवरे। बहुत बहुत सुंदर भाव बेटा पहला। और लला राम ढक्कन पहुंचो, बड़े भाव थे मेरे।